Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, it is going to be a very interesting class. It is about Bildungus Roman. Now, friends, Bildungus Roman, which is one of the most popular genres of storytelling. I would not just say novel, जिसमें ये सबसे ज़्यादा popular है, but right from the beginning of literature, जो हमारा सबसे पुराना ओरल या रिटन लिटरेचर मिलता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वेदर इट इज ग्रीक, वेदर इट इज रोमन, संस्कृत, तो वहां कहीं ना कहीं हम देखते हैं ट्रेसेस बिल्डुंगस रोमान के। तो आज इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स हिस्ट्री, इट्स बैकग्राउंड, मेजर करेक्टरिस्टिक्स, सब टाइप्स जो अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने बिल्डिंगस रोमान का तो नाम सुना होगा, मे बी यू हैव नॉट हर्ड अबाउट एंट्विक्सलंग रोमान और Argengus Roman or Kunstler Roman, which is rather popular, Zeit Roman, Female Bildungs Roman, and Social Protest Bildungs Roman. ये सब they share one particular feature. इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें और ये समझें कि व्हाट इज a Bildungus Roman novel, it would be better to just understand the background, the development of this particular genre. You will be very, pleasantly surprised to know कि जितने लिटरेरी फॉर्म्स हैं उसके अंदर नॉवल इज द लेटेस्ट एंट्री। सबसे पहले एपिक या फिर ड्रामा, इनका एवोल्यूशन हुआ। There were short story writing and essays were also there, but novel came into the scene quite late. Okay, it is a recent development. It is only in the 18th century that we find something which we call at present in modern times a novel, and it is in the beginning of the 18th century. Examples of narratives written in prose, ये सबसे टेक्निकल शॉर्ट डेफिनेशन एक नॉवल की कि इट इज अ नैरेटिव, इट इज अ स्टोरी विच इज टोल्ड इन प्रोज. Now, modern novel, it developed in England, and देखिए स्पेन और फ्रांस के अंदर there are some prototypes, but still credit goes to English writers like Daniel Defoe, whose Robinson Crusoe written quite early in 1719, then Samuel Richardson, Pamela written in 1740. Similarly, Henry Fielding, his work, Tom Jones, these are considered to be the earliest examples of novel. So these are basically some examples. Though there are example in Spanish literature, there is Don Quixote by Cervantes, but these are not considered proper novel. And after Samuel Richardson, Henry Fielding, this particular literary form became very popular. And now if we talk about the डिफरेंट रूट्स, जो अलग अलग रास्ते नॉवल के अंदर डेवलपमेंट में हुए, बिल्डुंगस रोमान इज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर अमंग देम. It became one of most popular literary genre. Obviously अलग अलग राइटर्स ने एक्सपेरिमेंट करे इसकी फॉर्म के साथ, कौन कौन सी थीम और इसका क्या क्या स्कोप हो सकता है. एंड फ्रॉम दिस द अर्लीस्ट जो डेवलपमेंट, इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट था जो काफी पॉपुलर हुआ. इट वाज द आइडिया ऑफ नॉवल ऑफ formation, which is literal translation of the German term Bildungsroman. इसका जो basic translation है, that is formation, that is making, that is development, basically what is known as in German, the Germanic term Bildungsroman, क्योंकि जर्मन राइटर के द्वारा कॉइन किया गया ये वर्ड है. नाउ अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, इट इज अ नॉवल दैट बेसिकली ट्रेसेस द जर्नी ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट. जो स्टार्टिंग के बिल्डिंग्स रोमान थे, ऑब्वियसली उसके अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट था वो मेल और वेस्टर्न हीरो हुआ करता था.
लेकिन ग्रेजुअली इसके अंदर फेमिनिस्ट जो राइटर्स थे या जो फीमेल सेंसिटिविटी रखते थे तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हुई। जब थोड़ा सा रेसिज्म की तरफ बात हुई, पोस्ट कॉलोनियलिज्म या अदर लिटरेचर्स आने लगे, तो बिल्डिंगिस्ट रोमान का स्कोप, कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट, इनके अंदर भी वैरायटी आने लगी। देखिए, चाइल्डहुड से लेकर चाइल्ड इज नॉट वी कैन से अ बेड ऑफ फेदर्स फॉर दिस प्रोटैगनिस्ट। बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। आइदर ऑर्फन होता है वो, या पुअर होता है, या कोई ग्रेट लॉस उसको चाइल्डहुड में ही हो जाता है। जनरली फिर उसके बाद उसका जो इमोशनल और जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उस पूरी जर्नी को एक बिल्डिंगिस्ट रोमान ट्रेस करता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं इट इज बेसिकली अ जर्नी फ्रॉम इमेच्योरिटी और इनोसेंस टू मैच्योरिटी और नॉलेज। एंड दैट इज व्हाई एक टर्म यूज की जाती है ना केवल बिल्डिंगिस्ट रोमान के लिए, बल्कि अब मूवीज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब जॉनर हो गया ये, कमिंग ऑफ द एज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कमिंग ऑफ द एज? इसका मतलब है कि द maturity has come. The protagonist has learned the important lessons of the life. He or she has come to understand what basically life means. और कई बार जैसे हम रामायण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग देखते हैं कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में आइडिया नहीं है, एंड व्हेन जामवन टेल्स हिम दैट यू व्हाट अ ग्रेट वॉरियर और व्हाट अ कैपेबल पर्सन यू आर, this realization is the core, is the crux of a बिल्डिंगिस्ट रोमान। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो वर्ड बिल्डिंगिस्ट रोमान है, इट कम्स फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज और दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बिल्डिंग, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मेकिंग, एंड रोमान विच इज अ कॉमन वर्ड फॉर novel, a story. So Bildungsroman roman is we can say a word, German word, which has this basic translation, novel of formation. Now friends, if we traces किस तरह से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई, वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इवन इफ वी टुक होमेरिक एपिक्स, होमर के जो एपिक्स को भी देखें तो दे हैव दिस एलिमेंट ऑफ बिल्डिंगिस्ट रोमान। वहां पर भी कैरेक्टर की ग्रोथ हम देखते हैं, जर्नी हम देखते हैं, लर्निंग हम देखते हैं। बट अगर हम टेक्निकली केवल नॉवल तक हमारा फोकस रखें तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड ओरिजिनली बाय द जर्मन फिलोलॉजिस्ट कार्ल वॉन मॉर्गनस्टर्न। ये एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1819 में अपने लेक्चर ऑन द नेचर ऑफ द बिल्डिंग्स रोमान, इसके अंदर पहली बार ये टर्म कॉइन करी। एक्चुअली में देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन, एक डिबेट चल रही थी जर्मन इंटेलेक्चुअल सर्किल के अंदर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और उसके अंदर उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग which is about a novel, we should call it a novel of identity formation। और वहां पर उन्होंने कॉइन करा इस टर्म को, जो बाद में इतना पॉपुलर हो गया। लेकिन वो केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज बनकर रह गया। लेटर इट वाज यूज्ड बाय अनदर जर्मन फिलोसोफर, विल्हेल्म डिल्दे। विल्हेल्म डिल्दे ने अपने बायोग्राफीज लिखी उन्होंने जर्मन राइटर्स के ऊपर, और एक स्टडी लिखी, क्रिटिकल स्टडी लिखी, पोएट्री एंड एक्सपीरियंस, जो 1906 के अंदर पब्लिश हुई। इस बुक के पब्लिश होने के बाद और विल्हेल्म डिल्दे के एक्सप्लेनेशन के बाद इट बेसिकली गेन्ड करेंसी। ये जो टर्म थी कि ऐसे सारे नॉवेल्स जो फोकस करते हैं प्रोटैगनिस्ट की जर्नी के ऊपर, दे केम अंडर दिस टर्म बिल्डिंगिस्ट रोमान। उसके बाद ही वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाने लगे। इफ वी टॉक अबाउट, ये तो बात हुई कि टर्म कब यूज हुई। अगर हम बात करें विच वर द फर्स्ट नॉवेल्स रिटन इन दिस पर्टिकुलर जॉनरे, द हिस्ट्री ऑफ एगेथन। इट इज अ जर्मन वर्क, ट्रांसलेटेड नेम लिखा है ताकि इजीली आप लोगों को याद हो सके। क्रिस्टोफर मार्टिन वीलैंड। क्रिस्टोफर मार्टिन वीलैंड एक जर्मन नॉवलिस्ट थे। उनके लिखे हुए नॉवल द हिस्ट्री ऑफ एगेथन, विच इज बेस्ड ऑन ग्रेशियन स्टोरी, ग्रीक की एक एपिक स्टोरी पर ही बेस्ड है।
उस नॉवल को हम मानते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और अर्ली एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कार्ल फिलिप मॉरिट्ज का आंटोन रेजर, इट इज अनदर मॉडर्न टाइप ऑफ एग्जाम्पल। देखिए ये तो मिथ पर बेस्ड है, जबकि ये एक प्रोटैगनिस्ट को सोशल रियलिटी के अंदर सेट किया गया है। 1785 से 90 के बीच में 5 पार्ट्स पब्लिश होते हैं इस वर्क के। इसको अर्ली एग्जाम्पल गिना जाता है। जिन्होंने भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत बिल्डिंग रोमान के बारे में पढ़ रखा है तो आप इस पॉइंट को जानते होंगे। विल्हेम मेजडर्स अप्रेंटिसशिप, ये वो नॉवल है जो वॉल्फगैंग वॉन गोएथे के द्वारा, जो ग्रेट जर्मन राइटर थे, इन्होंने फॉस्ट भी लिखा है, इन्होंने विल्हेम मेजडर अप्रेंटिसशिप ये नॉवल भी लिखा है। ये वो वर्क था गोएथे का जिसने बिल्डिंग रोमान को एस्टेब्लिश करा एक जॉनर के रूप में। एक्चुअली जो कन्वेंशन गोएथे ने यूज करे थे, उन्हीं कन्वेंशंस को फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज एम्युलेटेड बाय अदर राइटर्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये एक प्रोटोटाइप नॉवल बन गया बिल्डिंग रोमान का। थोड़ा सा आपको आइडिया इसलिए इस नॉवल का दे देते हैं ताकि ये ध्यान रहे कि क्या एक फीचर यूज किए गए थे गोएथे के द्वारा। तो देखिए ये जो कैरेक्टर है विल्हेल्म, ही इज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ बिजनेसमैन, हिज फादर इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, but this person Wilhelm, right from his childhood he is dissatisfied with the business world that surrounds him। उसके चारों तरफ के बिजनेस वर्ल्ड को वो पसंद नहीं करता है। he has an inclination, उसको पसंद है थिएटर में काम करना। वो एक ट्रैवलिंग थिएटर ट्रूप को ज्वाइन कर लेता है। वहां पर उसको तरह तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनसे वो लेसन्स ऑफ द लाइफ लर्न करता है। और देन ही हैज दिस एम्बिशन, एस्पायरेशन टू बिकम एन एक्टर। वो उसको अटेम्प्ट करता है। देयर आर चैलेंजेस, देयर आर फेलियर्स। देन ही बिकम्स इन्वॉल्व विद अ सीक्रेट सोसाइटी जिसका पर्पस है सोसाइटी के अंदर वेलफेयर के काम करना। इसको ज्वाइन करने के बाद अचानक उसको पता चलता है दैट बीइंग एक्टर इज नॉट माय ट्रू कॉलिंग, इट वाज जस्ट अ पासिंग फैड, ये केवल एक टेम्परेरी मेरा शौक था। एंड देन ही रियलाइजेस कि दिस इज माय कॉलिंग, मैं एक इस सोसाइटी का मेंबर बनकर और इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं। he develops a more mature perspective on life. So this is how building a roman moves. There are many ups and downs in the life of the protagonist, challenges, failures, realization, and then comes maturity. ये इस वजह से प्रोटोटाइप नॉवल गिना जाता है हर बिल्डिंग रोमान का। Now, अगर हम बात करें कि ये जब जर्मनी के अंदर पॉपुलर हुआ, Goethe was already a figure of fascination among the romantics and even pre-romantics। तो धीरे धीरे उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर जब हम आते हैं तो इंग्लैंड और इंग्लैंड से जो माइग्रेट होकर यूएस गए हुए लोग थे, उन इंटेलेक्चुअल्स के अंदर ये फॉर्म बहुत पॉपुलर होने लगी। एंड नॉवेल्स वर रिटन ऑन द थीम्स ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली इंडिविजुअल आइडेंटिटी। देखिए उस समय तक सोसाइटी को लेकर द रोल अ सोसाइटी प्लेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये काफी इंपॉर्टेंट होने लगा था। इस वजह से भी इस पर्टिकुलर जॉनरे, इस पर्टिकुलर फॉर्म को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको टच बताना चाहूंगा, पिकेरो जो ट्रेडिशन है स्पेन नॉवल का। एक पिकेरो नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जिसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक रास्कल, वो एक रॉग होता है, लेकिन लाइकेबल रॉग। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखना है तो रेलवे राजू, द फेमस कैरेक्टर फ्रॉम द गाइड बाय आर के नारायण, उसको आप देख सकते हैं। ही इज नॉट अ मॉरली वी कैन से अ गुड पर्सन, he commits many mistakes, he commits many immoral acts, but still we love that character. Similarly पिकेरस ट्रेडिशन में भी एक ट्रैम्प टाइप कैरेक्टर होता है जो लगातार घूमता रहता है, मूव करता रहता है, फेलियर्स होते हैं, बट स्टिल ही इज लाइकेबल। एंड इसी के साथ जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, डैनियल डेफो,
सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, ये कुछ लोग थे जिन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर फॉर्म ऑफ इंग्लिश नॉवल को पॉपुलराइज करना शुरू करा था। मैगजीन्स में सीरियल्स के रूप में पब्लिश होते थे। जो पब्लिक थी विच इज गेटिंग मोर एजुकेटेड, डिमांडेड मोर एंटरटेनमेंट, उनके लिए ये बेस्ट सोर्स बन गया, क्योंकि ये डेली या वीकली उनको एंटरटेन किया करता था। अब इंग्लैंड के अंदर जो बिल्डिंगस रोमान था वो विक्टोरियन एज के आते आते इट बिकम द सेंटर ऑफ ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ नॉवल। देखिए, जो विक्टोरियन रियलिस्ट थे, चाहे हम डिकेंस की बात करें, चाहे हम और जो ब्रॉन्टेस थे जो रोमांटिक्स थे, या फिर ट्रोलॉप जैसे राइटर थे, या फिर विलियम ठाकरे थे जो रियलिस्ट राइटर्स थे, उनके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्हीकल बन गया जिसके मीडियम से वो क्या कर सकते थे, प्रेजेंट कर सकते थे किस तरह से फॉर्मेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अंदर सोसाइटी रोल प्ले करती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन था, टॉमस कार्लाइल ने गर्ट के इस विल्हेल्म मेस्टर अप्रेंटिसशिप को ना 1824 में इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, एंड इट्स सेल लाइक हॉटकेक्स, बहुत पॉपुलर ये वर्क हुआ। और जो एस्पायरिंग नॉवलिस्ट थे, जो उस समय के नॉवलिस्ट जो अपना एफर्ट दे रहे थे, दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फॉर्म, और उन्होंने अपने अपने वर्जन्स प्रेजेंट करे जिसके अंदर उन्होंने शो करा कि किस तरह से the link, or we can say the intermingling of society and individuality works। देखिए, ये सारे बड़े बड़े नाम्स, चार्ल्स डिकेंस, शार्लोट ब्रांटे, जॉर्ज एलियट, इन सब ने कहीं ना कहीं एक आधा, डिकेंस के नाम तो 2-3 जाते हैं, शार्लोट ब्रांटे के नाम भी, जॉर्ज एलियट के नाम भी। प्रॉपर अगर बिल्डिंगस रोमान नहीं भी लिखा अगर किसी राइटर ने, तो उन्होंने बहुत हैवीली वो बोरो करे हैं एलिमेंट्स एक बिल्डिंगस रोमान फॉर्म से, एंड दे शो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये किस तरह से डेवलपमेंट है, ये सोशली अलूफ नहीं, सोसाइटी उसमें उतना ही बड़ा रोल प्ले करती है, फॉर्मेशन ऑफ ए कैरेक्टर इन रिलेशन टू सोसाइटी। इसी के साथ जब अमेरिकन ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, तो अमेरिका के अंदर जहां जो ब्रिटिश बिल्डिंगस रोमान थे, उसमें सोशल और इंडिविजुअल, इन दोनों को किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं उस पर फोकस ज्यादा था। वहीं जो अमेरिकन ट्रेडिशन था, वहां जर्मन बिल्डिंगस रोमान के साथ स्पेनिश पिकैरोस एलिमेंट, जैसा कि मार्क ट्वेन के हकलबरी फिन या टॉम सॉयर नॉवेल्स में देखने को मिलता है वहां पर। क्योंकि देखिए, जो सोशल रियलिटीज थी वो भी बिल्कुल अलग अलग थी इंग्लैंड और अमेरिका की। अमेरिका वाज सेटलिंग इटसेल्फ एज अ सोसाइटी, तो वहां स्कोप ज्यादा था इस चीज का, मिस्टीवियसनेस का, एडवेंचर्स का, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड एरिया बहुत ज्यादा थे। जबकि ब्रिटेन वाज ऑलरेडी अ सेटल्ड, वी कैन से अ डेवलप्ड सोसाइटी। तो काफी अंतर है इस चीज का। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले एक डेफिनेशन टेक्निकल हम समझ लेते हैं, जो जैकब और क्रूज के द्वारा दी गई है। द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल तो होता ही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ आना, ऑफ सेंट्रल फिगर आफ्टर गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब है प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड, जहां चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक्सपीरियंसिंग बोथ डिफीट्स एंड टाइम्स, फेलियर्स भी है और विक्ट्रीज भी है। कम टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अचानक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एंड जनरली एफर्मेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एक बिल्डिंगस रोमान होता है वो पेसिमिस्ट नहीं होता है अपनी अप्रोच के अंदर, वो एक बड़ा पॉजिटिव, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, एक्सेप्टेंस भी है। दिस डेफिनेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस है, उनके बारे में फटाफट हम देख लेते हैं। मोर और लेस फॉलोज अ फिक्स पैटर्न। इसके अंदर जो सेट ऑफ इवेंट्स है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म को ही फॉलो करता है, जैसे देयर इज ऑलवेज अ जर्नी। नाउ दिस जर्नी कैन बी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो ये जो जर्नी होती है बोथ रियल मींस वो अपना घर छोड़कर बाहर जाता है, तो ये रियल भी हो सकती है और मेटाफोरिकल भी हो सकती है, मतलब दिस इज एन इनवर्ड जर्नी।
और ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग रोमान, विच इज फाउंड इन जेम्स जॉयस वर्क, और वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक बिल्डिंग रोमान है द प्रिल्यूड, वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर दोनों टाइप की जर्नी को हम विटनेस करते हैं। बिगनिंग कैसे होती है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको एक बड़ा ही कोई सेटबैक होता है, कोई लॉस होता है, कोई इमोशनल या फिर कोई इस तरह का लॉस होता है जो बहुत डीपली उसको अफेक्ट करता है, और जनरली इसके बाद जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने घर को छोड़ देता है। मैनी चैलेंजेस वो फेस करता है, ऑब्स्टेकल जो टेस्ट करते हैं उसके कैरेक्टर्स को। इनिशियली ही बेसिकली ट्राइज टू गिव अप, वो उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाता है। एक फ्रेंड फिगर होता है जो हेल्प करता है उसकी इस चीज के अंदर, इस जर्नी को कंटिन्यू करने के अंदर। देन ही फॉल्स इन लव, लेकिन वंस अगेन देयर आर मेनी हर्डल्स, ये भी एक कॉमन ट्रॉप है इसका। देयर इज ऑलवेज अ क्राइसिस पॉइंट, जब पीक पर पहुंच जाती है, जब ऐसा लगता है कि नाउ ही इज गोइंग और शी इज गोइंग टू फेल फ्लैट, देन इट इज लाइक द क्लाइमैक्स ऑफ द प्लॉट। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट कम टू रियलाइज हिज और हर सेल्फ वर्थ या यूनिक पर्टिकुलर क्वालिटी, या फिर कोई एक कुछ ऐसा भी सिंपल जो स्टोरीज होती है उनके अंदर एक डिस्कवरी होती है जिससे उसका जो लकलेस जर्नी होती है वो अचानक फॉर्चुनेट हो जाती है, एंड आइदर वो कमिंग बैक टू होम होता है या फिर एक नई और बेटर जर्नी पर वो निकल जाता है। जो स्टोरी है कई बार बिल्कुल ऐसी भी हो सकती है जिसमें फिजिकल जर्नी बहुत कम हो, रियल जर्नी बहुत कम हो, और इमोशनल या साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन वो उसके ऊपर राइटर का फोकस ज्यादा हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं बिल्डिंग रोमान नॉवल के। कुछ एग्जांपल्स, बहुत एग्जांपल्स हैं, मैंने यहां पर 4-5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिए हैं। अगर हम सबसे स्टार्टिंग वाले से बात करें, हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग का है। फिर उसके बाद जेन आयर जिसके अंदर फीमेल प्रोटैगनिस्ट है शार्लोट ब्रॉन्टे की। डेविड कॉपरफील्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग अ रोमान, डिकेंस का ये नॉवल है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अनदर क्लासिक बाय डिकेंस। देन वी हैव हकलबरी फिन जो अमेरिकन ट्रेडिशन, पिकारो ट्रेडिशन को साथ में लिए हुए है, मार्क ट्वेन का 1884 के अंदर। और रिसेंट अगर हम 20th सेंचुरी के अंदर देखें, द कैचर इन द राय, जेडी सेलिंगर जो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने केवल इसके अंदर कुछ की एग्जांपल्स लिए हैं। अगर हम एक टॉम जोन्स जो इंग्लैंड के अंदर इस बिल्डिंग रोमान के अर्लीस्ट एग्जांपल्स में से है, इसकी स्टोरी को देखें तो हमें पिकारो एलिमेंट भी देखने को मिलेगा और साथ में जर्नी और मैच्योरेशन दोनों देख सकते हैं। टॉम जोन्स वो ही इज अ फाउंडलिंग एंड ही इज रेज्ड बाय स्क्वायर ऑलवर्दी अलोंग विद ब्लिफिल जो एक तरह के एंटागोनिस्ट का काम करता है। फॉल्स इन लव विद सोफिया, ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम हिज नेबर, एंड देन इंपल्सिव नेचर उसके ऊपर ब्लेम होते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन होता है, ही इज बैनिश्ड फ्रॉम दिस होम एंड जर्नी बिगिंस। एम्बार्क्स ऑन ए जर्नी, फेसेस मेनी चैलेंजेस, फ्रेंड्स भी हैं उसके अंदर और उसके अंदर फोर्स भी हैं, ऑब्स्टेकल्स भी हैं और ह्यूमर है। सबसे बड़ी बात ये है, ट्रू पेरेंटेज इज रिवील्ड, दिस इज लाइक हैप्पी डिस्कवरी एंड फाइनली ही इज यूनाइटेड विद सोफिया। सो इट इज अ वेरी सिंपल, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल जर्नी के ऊपर कम फोकस है और जो रास्ते में मिलने वाले चैलेंजेस है उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। अब दोस्तों हमने मेन सब बिल्डिंग रोमान के बारे में तो देख लिया, छोटे छोटे कुछ सब टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम समझ लेते हैं। जैसे कि एंट्विक लंग्स रोमान। एंट्विक लंग्स रोमान जो है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बिल्डिंग रोमान, इट इज नॉवल ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ा सा अंतर जो एक एंट्विक लंग्स रोमान और बिल्डिंग रोमान के बीच में होता है वो क्या होता है कि इट इज ओनली अबाउट द रियल जर्नी, द वी कैन से लिटरल जर्नी फ्रॉम यूथ टू मैच्योरिटी। इसमें इमोशनल या साइकोलॉजिकल पर फोकस कम होता है और ज्यादा फोकस ऑलमोस्ट वो निल होता है, ज्यादा फोकस जो होता है वो दिस लिटरल जर्नी के ऊपर होता है, तब हम इसे नॉवल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके कंस्लर रोमान विच इज इंपॉर्टेंट वन। लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए इसका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जर्मन वर्ड कंस्लर
जिसका मतलब होता है आर्टिस्ट। सो इट इज अबाउट मैच्योरेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट जो बेसिकली चैलेंजेस फेस कर रहा है, ऑब्स्टिकल फेस कर रहा है, और कैसे वो रियलाइज करता है दैट ही और शी हैज दैट आर्टिस्टिक स्पिरिट इनटू देम। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, जिसमें लिली ब्रिस्को नाम की कैरेक्टर है, वो किस तरह से फेसेस करते हैं। इसके अंदर एक जो कंसलर रोमान होता है उसमें इनवर्ड जर्नी, आर्टिस्टिक जर्नी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय लिटरल जर्नी की। जैसे जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल गिना जाता है पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, स्टीफन डेडलस, जो एक यंग आयरिश बॉय है, एक बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स डबलिन सोसाइटी के अंदर उसकी ग्रोइंग अप हो रही है, जहां पर वो रिलीजन, कैथोलिक रिलीजन, और उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसका स्कूल है, हर जगह ऑर्थोडॉक्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, उनके बीच में वो घुटा हुआ फील करता है, और उसको लगातार उसके मन में है, he has this aspiration to become an artist, he rebels। एक बार वो रिलीजन को पिक करता है, फिर वो रियलाइज करता है, सेम लाइक गॉड, जब वो पहले एक्टिंग को पिक करता है और फिर सोसाइटी की तरफ जाता है, सिमिलरली ये डोगमा के खिलाफ रिबेल करता है, आर्टिस्टिक फ्रीडम को, और फाइनली एक एपिफेनी के बाद वो रियलाइज करता है दैट ही हैज टू गो अवे फ्रॉम डबलिन टू परस्यू हिज आर्टिस्टिक नीड्स। इसी तरह से हमारे पास कंसलर रोमान का एक रिवर्स नॉवल और है, जिसको हम आर्टिस्ट मांके बोलते हैं। आर्टिस्ट मांके इज अनदर फ्रेंच टर्म which means failed artist। ये जनरली एक ऐसी जर्नी को दिखाती है जिसमें आर्टिस्ट एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल आता है, आइदर बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट वीकनेस, उसके अंदर वो आर्टिस्टिक टैलेंट है ही नहीं लेकिन वो ट्राई करता है, इस वजह से फेल होता है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसके पर्टिकुलर एम्बिशन को फुलफिल नहीं होने देती। तो जो उसकी सफरिंग होती है उसको ये जो आर्टिस्ट मांग के टाइप के नॉवल होते हैं वो शो करते हैं। अनदर वन इज एर्जाई हंक्स रोमान। एर्जाई हंक्स रोमान है नॉवल ऑफ एजुकेशन और अपब्रिंगिंग। जैसा कि टर्म अपने आप में क्लियर कर रही है, इस टाइप का जो नॉवल होता है उसका फोकस होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर, रादर देन ओवरऑल डेवलपमेंट। एक पर्टिकुलर इस एस्पेक्ट को ही हाईलाइट किया जाता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है पॉल बॉर्जेट का ले डिसाइपल, द डिसाइपल, या फिर एवलिन वॉ का ब्राइडसाइड रिविजिटेड। ये दोनों नॉवेल्स के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट का डेवलपमेंट है उस पर उसके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी ज्यादा किया जाता है। Then we have Zeitroman। Now Zeitgeist एक टर्म है जिसका मतलब होता है टाइम और एज, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके अंदर इवेंट्स आर हैपनिंग। दिस टाइप ऑफ वर्क क्रॉनिकल्स द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ एन एज, और उनको किसके पर्सपेक्टिव में रखते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑन द प्रोटैगनिस्ट, हाउ द प्रोटैगनिस्ट इज अफेक्टेड, जो हमने विक्टोरियन एज में भी डिस्कस करा था। लेकिन ये एक बड़ा मूवमेंट होता है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उस कैरेक्टर की ग्रोथ को। रैगटाइम, E.L. डॉक्टरो जो 20th सेंचुरी राइटर हैं, उनका जो ये नॉवल है रैगटाइम, जो अपने समय में उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अपहीवल्स को शो करता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। Then we have फीमेल बिल्डिंग्स जो काफी क्लियर अपने टर्म्स के अंदर एक ऐसा बिल्डिंग्स रोमान, ये जिसके एक्चुअली में जब 1970s के अंदर फेमिनिस्ट स्टडीज का स्कोप बढ़ा, तब ऐसे नॉवेल्स को या तो स्टडी किया गया जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल कैरेक्टर थी, उनके जो पर्टिकुलर यूनिक चैलेंजेस होते हैं विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेल चैलेंजेस, उसकी स्टडी की गई। शायद शार्लोट ब्रॉन्टे का जेन आयर हो जो फर्स्ट वाइडली नोन फीमेल बिल्डिंग्स रोमान है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोइटिक अरोरा ली, ये भी एक इस टाइप का एग्जांपल है, या सिल्विया प्लाथ द अमेरिकन पोइट जिनका ये नॉवल है द बेल जार, जो एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, ये सब इसके एग्जांपल है। एंड देन वी हैव सोशल प्रोटेस्ट बिल्डिंग्स रोमान, जिसके अंदर सोसाइटी की स्टडी की बजाय सोसाइटी के किसी एक वी कैन से प्रॉब्लम को उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है,
अब्यूज जो है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप जो ऑप्रेस किए जा रहे हैं वो अपनी वॉइस को रेज करते हैं। तो दिस इज, ये ब्लेंड करती है कमिंग ऑफ द एज स्टोरी को साथ में सोशल जस्टिस की और एक्टिविज्म की जो थीम होती है उनको। जो इसमें ग्रोइंग अप इन अ सोसाइटी विच इज बेसिकली एक्सप्लॉइटेड या जो सफर कर रही होती है उसके अंदर कितना डिफिकल्ट होता है ग्रोइंग अप और वो कैसे आपकी साइकी को चेंज करता है, इन सबको डिस्कस किया जाता है। एलिस वॉकर का कलर पर्पल जो रेसिज्म पर है, इसी तरह राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन, ये दोनों एग्जाम्पल है सोशल प्रोटेस्ट बिल्डिंग इज रोमान के। So these were all points we need to discuss about Bildungs Roman. I hope now this concept is clear. Very soon we will meet with another video, another chapter. Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.